आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। अभी रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में फायर शॉट हुआ है। ठीक है, उनके बीच में गोलीबारी हुई। जैसा कि आपने थंबनेल देखने मिल रहा है ना कि ये 45 साल बाद पहला ऐसा मौका है जब इंडिया और चाइना के ट्रुप्स के बीच में गोलीबारी हुई है। तो मैं ये बताऊंगा कि इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको वर्ल्ड मीडिया इतना ज़्यादा कवरेज क्यों दे रही है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। द गार्डियंस में आर्टिकल आ चुका है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आ चुका है। टोटल आपका इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप के बारे में देखते हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में आपका ये डिसएंगेजमेंट आपका जो कौन से एरिया में आपका फायर शॉट हुआ है। तो ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका इंडिया का मैप है और यहाँ पे अब जूम इन करने पे जम्मू कश्मीर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को 2 पार्ट में बांटा गया था। एक था लद्दाख यूनियन टेरिटरी और एक था जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न लद्दाख में एक जगह पड़ती है पैंगोंग त्से लेक, वहाँ पे ये गोलीबारी हुई है इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में। अब ये गोलीबारी क्यों है, इसके पीछे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे और इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये मैं आपको, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 8, ये आपको ये बोलते हैं 8 फिंगर कहते हैं इसको। और ये 8 फिंगर एक्चुअल में क्या है, 8 हिल्स हैं। ठीक है, जो आपका पैगोंग से लेक के साइड में है। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारी बाउंड्री है एलएसी की बाउंड्री यहाँ तक, ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ये इंडिया क्लेम करता है कि हमारी एलएसी यहाँ तक है। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि एलएसी आपकी यहाँ तक है। अब स्टार्टिंग क्या हुआ करता था, मई के पहले इंडिया की जो पेट्रोलिंग टीम थी वो 8 फिंगर तक पेट्रोलिंग किया करती थी। ठीक है, और यहाँ पे आपका फिंगर 4 पे यहाँ पे आर्मी का कैंप हुआ करता था, आईटीबीपी का कैंप हुआ करता था। लेकिन जब से ये क्या हुआ है, इनकर्जन स्टार्ट हो गई, मतलब घुसपैठ स्टार्ट हो गई है, चाइना की मिलिट्री ने इंडिया की टेरिटरी में घुसपैठ की है। तो यहाँ पे आपका जो फिंगर 4 है, यहाँ पे आपका चाइनीज कैंप बना दिया है और यहाँ अब ये जो है इंडियन फोर्स को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने देती है चाइना की फोर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या था, थोड़ी हिस्ट्री थी। अभी 29 अगस्त को क्या हुआ था, 29 अगस्त को क्या हुआ था कि इंडिया की फोर्स क्या किए थे, आपका ये चुशूल वैली दिख रही है, चुशूल वैली के पास ये आपका यहाँ पे आपका है साउथ बैंक ऑफ पैगोंग से लेक, यहाँ पे घुसपैठ करके क्या यहाँ पे सीधे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। घुसपैठ नहीं किया, घुसपैठ कहना तो बहुत ही छोटी टर्म होगी कि हमारे इंडिया की जो फोर्सेज है बहुत ही वीर है, घुसपैठ कभी नहीं करती, सीधे आमने सामने वॉर करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका चुशूल वैली है, तो यहाँ पे चुशूल वैली का एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं ब्लैक टॉप पे जाके वहाँ पे जितने भी आपके चाइनीज इक्विपमेंट उनको उखाड़ फेंका और वहाँ पे जाके अपने इक्विपमेंट को स्टैब्लिश कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद 29 अगस्त के बाद इंडिया आपका चाइना के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर शी जिनपिंग, वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए थे। उन्होंने अभी जल्द में एक स्टेटमेंट पास किया था। उन्होंने बोला था कि जो चाइनीज की PLA पीपल लिबरेशन आर्मी है, वहाँ पे बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले थे। लेकिन इस चीज़ से क्या हुआ कि PLA भी बहुत बौखलाई हुई थी। और आज का जो इंसिडेंट है उसमें क्या हुआ है कि चाइना जो है क्लेम कर रहा है कि इंडिया LAC के पार जाकर उनकी टेरिटरी में जाके वहाँ पे आपका फायर शॉट किया है। लेकिन इंडिया क्लेम कर रहा है कि आपका चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो LAC के इधर आकर, मतलब इंडिया की टेरिटरी में आके वहाँ पे आपका फायर शॉट किया है। ये एक एक्यूज कर रहे हैं एक दूसरे पर, चाइना इंडिया के ऊपर एक्यूज कर रहा है, इंडिया चाइना के ऊपर एक्यूज कर रहा है कि एक दूसरे एक्यूज कर रहे हैं कि इन्होंने पहला फायर शॉट किया है। अब जैसे ही ये आपका न्यूज़ वायरल हुई, जैसे भी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करने लगी, तो चाइना का एक सरकारी मीडिया है जो उसका माउथ पीस भी बोला जाता है। ठीक है, एक ऑफिशियल माउथ पीस को बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल USA का है, तो वैसे ही आपका ग्लोबल टाइम्स को है चाइना का है। और ये ऐसा कहा जाता है कि चाइना की फंडिंग पे ही काम करता है। इन्होंने एक वार्निंग टाइप की इंडिया को मैसेज जारी किया है कि वी मस्ट वॉर इंडिया सीरियसली, यू हैव क्रॉस द लाइन, यू फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैव क्रॉस द लाइन। सिंपली इन्होंने एक वार्निंग टाइप का मैसेज जारी किया है कि इन्होंने इंडिया को बोला है कि आपको मैं सीरियसली वार्न करता हूं कि आपकी ट्रुप्स ने क्या किया है, लाइन क्रॉस किया है और इसके आपको बहुत ज़्यादा प्रोक्लेमेशन देने पड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन भाई हम इंडियन से, हम डरते तो किसी बात से है ही नहीं। तो क्या हुआ है कि इंडिया इस वार्निंग जारी होने के कुछ घंटे बाद इंडिया ने अपनी तरफ से
सिचुएशन के रिगार्डिंग सारी मतलब इंफॉर्मेशन जारी की। इंडिया ने बोला है कि कभी भी इंडियन फोर्स किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं चाहती, किसी भी तरीके की वॉर नहीं चाहती है, और हम हमेशा डिसएंगेजमेंट के लिए और या डिसएस्केलेटिंग के लिए हमेशा राजी हैं। एलएसी में हम किसी भी तरीके का वॉर नहीं चाहते, हम हमेशा पीस के आपका पीस के हम एडवोकेट रहे, और हम किसी भी तरीके के प्रोवोकेटिव एक्टिविटी के रिगार्डिंग हम कोई भी काम वहाँ पे नहीं करते हैं। अब इंडिया का यहाँ पे ओपिनियन ये है कि इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पे कोई भी गोलीबारी नहीं की, बल्कि चाइना के फोर्सेस ने वहाँ पे गोलीबारी की है। तब इंडिया की तरफ से उसके रिप्लाई में गोलीबारी की गई है, बल्कि पहले कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे गोलीबारी होने से, अगर वहाँ पे गोलीबारी हो गई या फिर ओपन शॉट हो गए तो इतना बड़ा इशू क्यों है। जाहिर सी बात है, बॉर्डर्स हैं तो वहाँ पे गोलीबारी होती रहेगी, लेकिन इसके पीछे दो एग्रीमेंट है, एक 1996 का एग्रीमेंट है, एक 2005 का एग्रीमेंट है। तो 1996 का एग्रीमेंट क्या कहता है कि 2005 का एग्रीमेंट जो इंडिया चाइना के बीच हुआ था, तो उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि एलएसी पे किसी भी तरीके की फायरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एलएसी जो है आपका लद्दाख में पड़ता है, और वहाँ पे आपके बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो जितनी भी आपका वहाँ पे फायरिंग, अगर लगातार वहाँ पे फायरिंग होगी तो जितने भी वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग रिलेशन है, तो इसीलिए वहाँ पे जो भी आपका ओपन साइट बिल्कुल भी मना है। अब चाइना इस चीज़ को वर्ल्ड मीडिया में इंडिया के ऊपर एक्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, अगर वायदे में ये वर्ल्ड मीडिया में इंडिया के ऊपर एक्यूज करेगा तो वर्ल्ड मीडिया क्या करेगा, इंडिया को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा कि आप जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही क्यूरियस नहीं हो। ठीक है, अब आगे क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि हो सकता है ये पिछली जो ट्रीटीज हैं वो तो अवॉयलेशन हो चुका है। चाइना इंडिया को कह रहा है उसने वायलेट किया हुआ है, और आपका इंडिया चाइना कह रहा है उसने वायलेट किया हुआ है। अब आगे हो सकता है कि नई कोई ट्रीटी हो, या फिर हो सकता है ये आपका जो फायरिंग है ये रेगुलर होता है, जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती है। तो ये जानकारी थी, आपका छोटी सी जानकारी थी, और ये बहुत ही क्यूरियस जानकारी थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड जय हिंद।